जय हिंद दोस्तों। भारत सिक्योरिटी सर्विसेज आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा सदैव 24/7 तत्पर है। आपकी सुरक्षा सिर्फ हमारे लिए कर्तव्य ही नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है। और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में मैं बेलवेलकर हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत या बेलवेलकर हाउसिंग LLP के अंतर्गत कार्यरत जितनी साइटें हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन साइटें हैं, वहाँ के गार्ड की क्या क्या जिम्मेदारी हैं, उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। और आपको ये ट्रेनिंग ट्यूटोरियल लास्ट तक ध्यान में देना है कि जो भी चीज़ें इस ट्यूटोरियल में मैं आपको कहूँगा वो सब आपको कर्तव्यनिष्ठ तरीके से पालन करना है, ठीक है। सबसे पहले जब कोई गार्ड अपने पॉइंट पे जाएगा तो उसका सबसे प्रमुख कर्तव्य है, चाहे वो दिन के ड्यूटी का हो या रात की ड्यूटी का हो, वह पेट्रोलिंग करेगा। पेट्रोलिंग करने का मतलब क्या हुआ? वो अपनी साइट की निगरानी करेगा। निगरानी करने का मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप जाने के बाद एक किसी को देखते हुए बैठो। आप चारों तरफ से एक राउंड मारेंगे। आपको ऐसा लगता है कि कहीं किसी भी गतिविधि में ऐसी आशा है कि कल जो आप करके गए थे वहाँ किसी तरीके का कुछ तोड़फोड़ है, या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चोरी होने के अंदाजे हैं कि यहाँ पे जो मटेरियल है वो खुले तरीके से रखा है। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट में अक्सर क्या होता है, सरिया काटने के बाद, जिसको हम स्टील कहते हैं, स्टील काटने के बाद लोग छोटे टुकड़े वहाँ छोड़ देते हैं और वो अगर साइट के बाहर है, अगर ऐसी ठेकेदार से या लेबरों से गलती होती है तो हमें उसकी रिपोर्ट साइट इंजीनियर या साइट सुपरवाइज़र को देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो छोटे टुकड़े चोरी करने में काफ़ी आसान होंगे और उसको कोई भी अपने बैग में भर के या हाथ में उठा के ले जा सकता है। तो कोई भी ऐसा मटेरियल जहाँ पे आपको लगता है कि चोरी करने की आशंकाएं हैं, जैसे आपको एक स्टोर रूम दिया जाएगा, स्टोर रूम में अगर ताला नहीं लगा है, आपको चाबी हैंड ओवर नहीं हुई है, स्टोर रूम खुला रहा है, तो आपको उसके बारे में भी अवगत कराना चाहिए कि आपके आने से पहले यहाँ पे ऐसी गतिविधियाँ हो सकती हैं कि मैं जब आया तो वहाँ पे वो ताला बंद क्यों नहीं था। रेगुलरली बंद होता है, आपके पास आपको चाबी हैंड ओवर करेगा दूसरा, पर अगर चाबी नहीं है तो क्यों नहीं है, इसके बारे में आपको सोचना। कोई ऐसी दीवार या कोई ऐसा सील, जैसे आपने साइट्स देखी होंगी, हर साइट्स पे 12 से 13 फीट का पतरा लगा होता है, पर बीच बीच में कंस्ट्रक्शन साइट्स होने के वजह कहीं पे पेड़ वगैरह कटने से या पेड़ वगैरह साइट से कुछ डाल गिरने से कहीं से साइट के कुछ पतरे जो हैं, जो स्टील के पतरे लगाए जाते हैं, अगर वो टूट फूट जाते हैं और आपको ये आशंका है कि वहाँ से कोई आ सकता है, या कभी गाड़ी निकलते हुए, कई साइटों पर मैंने ये भी देखा है, गाड़ी निकलते वक्त जब भी बड़ी गाड़ी निकलती, जैसे RMC की गाड़ी, तो गेट से टकरा के गेट को टेढ़ा कर देती। गेट को टेढ़ा करने के बाद क्या होगा, जब लास्ट में आप आएंगे ना उसको गेट को मैच करने कि गेट आ जाए, फिर मैं उसको बंद करूं, वो लॉक नहीं हो रहा। तो ऐसी कुछ भी चीज़ें आपको देखते हैं तो आप सबसे पहले अपने साइट इंजीनियर या साइट सुपरवाइज़र, जिनका नंबर आपको दिया गया है, साथ साथ मुझे और सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी सुपरवाइज़र, इनको अवगत जरूर कराएंगे, ठीक है। आपके दिमाग में अवैध प्रवेश को रोकना। अवैध प्रवेश का मतलब क्या होता है, पहले मैं ये बताता हूँ। जैसे एक साइट पे हमेशा कंपनी की तरफ से 10 से 12 लोगों को रहने का अवसर दिया जाता है, जो कि फिटर के हो सकते हैं, कारपेंटर के हो सकते हैं। फिर ये क्या करते हैं, ये अपने दोस्तों को भी वहाँ से बुला के लाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कोई भी ऐसा इंसान है जो कि इस साइट पे, आप उस साइट पे बहुत दिनों से काम कर रहे हो, आपको पता है कि अगर ये इस साइट पे ये इंसान कहीं अलग से आया है, जो कि रेगुलर नहीं रहता, ये बस आ जा रहा है, तो ऐसे किसी भी तरीके के प्रवेश को रोकने का प्रयत्न आपको करना चाहिए। तुरंत थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन साइट सुपरवाइजर हमें या सेफ्टी सुपरवाइजर को देना आपका प्रथम कर्तव्य है। या कोई और इंसान जो कि आपको आता है और ज़बरदस्ती साइट पे घुसने की कोशिश करता है, उसके बारे में भी आप अवगत कराइए साइट सुपरवाइजर, सेफ्टी सुपरवाइजर या मुझे, ठीक है। तो हमारा प्रथम कर्तव्य है कि आने के बाद पहले एक पेट्रोलिंग करेंगे, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई होगी। अब जो दूसरी चीज़ें हैं, हमें अपने लॉग बुक को मेंटेन करना है। सर ये लॉग बुक क्या होता है? अब सवाल आएगा लॉग बुक। लॉग बुक का मतलब होता है हर आने जाने वाली चीज़ का
पूरी तरीके से विवरण हम उसको लिखेंगे। अब आने जाने वाला केवल यही नहीं है, आने जाने में केवल आदमी है, आने जाने में कौन कौन है, आने जाने में आदमी हैं, आने जाने में मजदूर हैं, आने जाने वाले लोगों में विजिटर होंगे, आने जाने में मटेरियल होगा। तो हमें हर एक चीज़ की लॉग बुक में एंट्री करनी है। उस एंट्री का फॉर्मेट क्या होगा ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पहली एंट्री मैं कर रहा हूँ लेबर एंट्री। देखिए, लेबर एंट्री का मतलब क्या हुआ, जब आप साइट पे सुबह 8 बजे पहुंचेंगे, डे वाला गार्ड या नाइट वाले गार्ड जो कि उस ड्यूटी पे रहेंगे, तो उस दौरान काम कभी शुरू हो चुका होगा, कभी शुरू होने के कगार पे होगा। तो जब भी काम शुरुआत हो रहा, तो आज काम करने कौन कौन जा रहा है, इसके रिकॉर्ड को हम कहते हैं लेबर एंट्री रिकॉर्ड। ठीक है, अब लेबर एंट्री के रिकॉर्ड में आपके सामने होगा क्या, सबसे पहले उस दिन की डेट, जिस दिन आपने उस लेबर की एंट्री कराई है, वो भले उसी साइट पे रह रहा हो। देखिए, कभी कभी सवाल होता है, हमसे गार्ड कहते हैं सर ये तो यही रह रहा है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, वो रह रहा है, पर अगर उसने काम पे गया है तो वो पूरी तरीके से उस दिन की डेट में उसकी एंट्री होनी चाहिए। ठीक है, ये जो श्रमिक का नाम है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पूरा नाम लिखना है। पूरा नाम मतलब जैसे मेरा पूरा नाम पल्लव द्विवेदी, आपका पूरा नाम XYZ और अलॉन्ग विद टाइटल, जैसे सेफ्टी सुपरवाइजर का हमारा पूरा नाम क्या हुआ, श्री संदीप काकड़े जी, तो संदीप काकड़े जी का पूरा नाम लिखना है। या किसी भी एक सुपरवाइजर का जो भी है, आपको पूरा नाम लिखना है। अगर वो अपना पूरा नाम बताने से मना कर रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसके नाम के आगे ये एक सिंबल स्टार मार्क कर देना है कि कल की डेट में हम रिपोर्ट आगे कर सकें कि इसने हमें अपना पूरा नाम बताने से मना कर दिया है। ठीक है, तो ये पूरा नाम उसका लिखा जाएगा। इसके बाद ठेकेदार का नाम या कंपनी का नाम, ठेकेदार का नाम या कंपनी का नाम। कुछ लोग ठेकेदार की तरफ से काम कर रहे होंगे, कुछ किसी कंपनी से काम कर रहे होंगे, तो जिस कंपनी से काम कर रहे हैं उसका नाम, या जो आपके पास किसी ठेकेदार के अंतर्गत काम कर रहे हैं उनका नाम। ठीक है, इसके बाद उस ठेकेदार का मोबाइल नंबर या इन लेबर्स का मोबाइल नंबर, आपको दोनों में से, अगर वो अपना नंबर देने से मना करते हैं तो आप उस ठेकेदार के मोबाइल नंबर को वहाँ पे मेंशन करें, जिसलिए अगर इन केस हमें किसी दौरान इसमें से किसी इंसान को बुलाना पड़े तो हम किसी से तो कांटेक्ट कर सके। ठीक है, फिर आगे आएगा कार्य के प्रकार, और कार्य के प्रकार आप उनसे ही पूछ लीजिए आप करने क्या आए हैं, आप फिटर का काम करने आए हैं, आप कारपेंटर का काम करने आए हैं, या आप मिट्टी खोदने के लिए आए हैं, या आप XYZ कहीं पाइप लगाने या इलेक्ट्रीशियन का काम करने आए। तो आप उनसे जब पूछेंगे कि आप कौन सा कार्य करने आए हैं, तो ये कुछ भी जो भी वो करने आए हैं ये लिखिए। यहाँ पे प्रवेश समय और निकास समय, प्रवेश समय मतलब जितने बजे वो एंट्री कर रहा हो, और निकास समय जितने बजे वो काम छोड़ के जा रहा हो, ये दोनों मेंशन करना जरूरी है। लास्ट में जब पूरा दिन खत्म होगा तो यहाँ एक साथ अपने सुपरवाइजर के हस्ताक्षर ले लें, सभी कॉलम को एक साथ निर्धारित करते हुए, जिसलिए सुपरवाइजर को ये पता चल सके कि आज के डेट पे उस साइट पे कितने लेबर ने काम किया है, कितने उसमें से फिटर थे, कितने कारपेंटर थे, कितने इलेक्ट्रीशियन काम कर रहे हैं, या XYZ उन्होंने जिनको भी बुलाया है वो कौन कौन है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। एक एंट्री करके मैं बताता हूँ, जैसे अगर आज की डेट 20 जून है तो मैं कहूँगा आज की डेट है 20/6/2025, हमने ये डेट लिखा। हमारे यहाँ पे एक ठेकेदार के साथ जो काम कर रहे हैं उनका नाम है राजकुमार गुप्ता। अगर सपोज करो इनका पूरा नाम हमने क्या बताया, राजकुमार गुप्ता या सत्यम गुप्ता, जिनका भी नाम है। अब ये ठेकेदार के अंतर्गत ना करते हुए ये कंपनी में काम कर रहे हैं जिसका नाम है भारत सिक्योरिटी सर्विसेज। तो आप चाहें तो इसको शॉर्टकट में BSS लिख सकते हैं, या भारत सिक्योरिटी सर्विसेज पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, जिसलिए मुझे पता चल जाए। अब अगर ये राजकुमार गुप्ता जी अपना नंबर यहाँ पे बताने से मना कर रहे हैं तो इस कंपनी का जो नंबर है उनको कहिए कि आप कंपनी का ऑफिशियल नंबर बताइए, जिसलिए कल की डेट में अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो वो कंपनी के तो ऑफिशियल नंबर पे फ़ोन करके राजकुमार गुप्ता जी से कांटेक्ट कर सके। तो या तो यहाँ पे मोबाइल नंबर होगा राजकुमार गुप्ता जी का या कंपनी का, जैसे भारत सिक्योरिटी सर्विस के लिए जो भी है वो मेरा नंबर यहाँ लिख सकते हैं 9975003152।
किसी भी वक्त इमरजेंसी में आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और इस नंबर के अलावा आप मेरे इस दूसरे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं 9828490253 क्लियर। अब इसके बाद कार्य का प्रकार, आप क्या करने आए हैं, आप गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, आप गार्ड करने आए हैं तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, गार्ड या सिक्योरिटी गार्ड। सुबह 8 बजे की शिफ्ट में आए हैं तो आप यहाँ लिखेंगे 8 AM, और अगर आप रात की शिफ्ट में आए हैं तो 8 PM। अब आप 8 बजे से आके 8 बजे जा रहे हैं तो 8 PM। और इसमें सिक्योरिटी रजिस्टर में, इस लेबर एंट्री रजिस्टर में आपकी एंट्री भी अनिवार्य है। कल की डेट में आपको भी इस बात का पूरी तरीके से दायित्व होना चाहिए कि मैं भी आया हूं तो ये किसी को पता है, ठीक है। तो इसमें आपकी भी एंट्री अनिवार्य है। तो ये पहली एंट्री जो है बुक लॉग में हमारे सामने क्या होगी, लेबर एंट्री रजिस्टर। दूसरी एंट्री का प्रकार, उम्मीद करते हैं लेबर एंट्री क्लियर हो गई होगी। लेबर एंट्री में केवल आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, फिर से मेरी बातों को सुनिएगा। किस डेट पे, उसका पूरा नाम, उसके पूरे नाम के बाद वो किस ठेकेदार के अंतर्गत काम कर रहा है, और फिर वो क्या करने आया है, कितने बजे आया है और कितने बजे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ें हैं जो मैं लास्ट में बताने वाला था लेकिन मैं अभी ही बता रहा हूँ। जब ये कोई भी लेबर अंदर साइट के जा रहे हो तो इनसे आप एक छोटी सी बात कीजिएगा कि ये पूरी तरीके से सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करें। आपको इनसे बहस नहीं करनी है, आपको केवल इनको याद दिलाना है कि सेफ्टी नॉर्म्स के अंतर्गत उनको हेलमेट पहनना चाहिए, उनको जूते पहनने चाहिए, और साथ में उनको जो भी लेबर की पहचान करने के लिए एक पर्टिकुलर शील्ड या कोट दी गई है वो पहन के अंदर जाना। तो अगर वो ये पहनने से मना करते हैं तो भी आप यहाँ मेंशन कर दें कि इन्होंने पहनने से मना किया। आपको बहस करने की किसी से कोई ज़रूरत नहीं। ये आगे के काम जो भी होंगे वो इंजीनियर के मर्जी से होंगे। हम वहाँ पे शांति रखने के लिए, हम किसी से झगड़ा करने के लिए नहीं है। तो हमें अपने भाषा शैली में हमेशा संयम रखना है, और जो चीज़ें हमें लगती है कि ये प्रॉपर नहीं है तो केवल उसको मार्क करना है और आगे पहुँचाना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपका लेबर एंट्री रजिस्टर क्लियर हो गया। दूसरा रजिस्टर होगा, कंस्ट्रक्शन साइट है तो मटेरियल हमेशा आता जाता रहेगा, जिसमें आरएमसी की गाड़ी होगी, स्टील की गाड़ी होगी, साथ में हो सकता है मिट्टी लेके कभी आ रही हो, कभी कुछ लेके आ रही हो। तो जो भी मटेरियल है उसकी एंट्री होगी। जो आ रहा है उसमें आपको ध्यान रखना है, सामग्री के विवरण के साथ इन लिखना है, और जो जा रहा है वहाँ सामग्री के विवरण के साथ आउट लिखना है, ठीक है। इन का मतलब जो आ रहा है और आउट का मतलब जो जा रहा है। उसी डेट पे हमें दोनों क्लियर होगा कि हमारे साइट से क्या आया और क्या गया। ध्यान रखिए, बगैर एंट्री के साइट से एक कील भी बाहर नहीं जानी चाहिए। यही सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती है। हमारी जिम्मेदारी, हमें अगर एहसास नहीं होगी तो हमें अपनी ड्यूटी करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो आप ध्यान रखिए कि हमें एकदम ध्यान रखना है हमारे साइट पे क्या आया है और क्या जा रहा है। इसकी एंट्री कैसे होगी, किस डेट पे आया है, उसका वाहन नंबर क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक गाड़ी से आया जिसका नंबर है MS12 FN9594 और ये आया है 22 तारीख को, तो 22/6/2025 22/6/2025 में इस गाड़ी से आया। अब वाहन के प्रकार के बजाय आप यहाँ पे अगर उसके पास चालान नंबर है तो आप चालान नंबर ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वाहन के प्रकार हम लोग उसके लिए मेंशन करते हैं कि कहीं छोटी गाड़ी से कुछ मटेरियल आया है तो हम क्वांटिटी का अंदाज़ा लगा सकें, बड़ी गाड़ी से आया है तो उसका अंदाज़ा लगा सकें। लेकिन यदि आपके पास वहाँ पे चालान नंबर है तो ज़रूर मेंशन कीजिए। ड्राइवर का नाम आप उनसे पूछिए, क्यों, कल की डेट में ये मटेरियल लेके कौन आया था। अगर मटेरियल कल कम होता है या ज़्यादा होता है, इसकी जिम्मेदारी रखने के लिए हमें तो पता होना चाहिए। तो आप ड्राइवर का नाम पूछिए, ड्राइवर का मोबाइल नंबर पूछिए। अगर वो अपनी जानकारी देने से मना कर रहा है तो आपकी साइट पे उसी समय सुपरवाइज़र होंगे। हर साइट पे सुपरवाइज़र होते हैं या सुपरवाइज़र का आपका नंबर होता है, सेफ्टी ऑफिसर का नंबर आपके पास होता है। अगर कोई भी कोई जानकारी देने से मना कर रहा है तो आप इमीडिएटली अपने फ़ोन से कॉल करके उस ड्राइवर से उनकी बात कराइए। यही आपका एक छोटा सा निर्देश है, कितने बजे गाड़ी आई और कितने बजे गई। लास्ट में उस ड्राइवर का साइन लीजिए कि आपने यहाँ मटेरियल उतारा है या आप यहाँ से मटेरियल लेके जा रहे हैं, और इन
एंड ऑफ द डे पे इस पेज पे भी सुपरवाइजर के साइन कराने हैं। तो दूसरा होता है मटेरियल का विवरण। मटेरियल के विवरण में केवल हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात है किस गाड़ी से आया, तो इसकी पहचान के लिए गाड़ी का नंबर। मटेरियल में कल क्वांटिटी कम ज़्यादा हो, कुछ भी हो, इसके लिए चालान नंबर, क्योंकि चालान नंबर के साथ वो रिकॉर्ड ऑफिस में भी रहेगा, कंपनी के पास भी रहेगा, तो हमें भी ध्यान रहेगा ना कि उसमें क्या आया। तो चालान नंबर है तो कंपलसरी चालान नंबर डालिए, या जो मटेरियल आया है उसका विवरण जब भी आप लिखिए तो पूरा लिखिए कि इसमें कितनी पीस आई है, कितनी क्वांटिटी आई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके साइट पे सीमेंट की बोरी उतर रही है तो आप कहिए 200 पीस है, 150 पीस है, 100 पीस है, जितनी भी पीसेस उन्होंने चालान में बताई है वो रखवाइए, और रखवाने के बाद उसकी एक बार काउंट कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। और साथ साथ उसको लेके आने और जाने वाले का नाम भी आपको पता होना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी है लोगों को सुरक्षा प्रोवाइड करना और उनके काम को आसान करना। तो दूसरा काम हो गया मटेरियल का, ठीक है। पहला लेबर एंट्री, दूसरा मटेरियल एंट्री, तीसरी एंट्री होती है विजिटर। देखो विजिटर का काम बहुत से होते हैं। विजिटर कैसे होते हैं? एक तो जिस कंपनी में हम लोग बेलवेलकर हाउसिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ फ्लैट देखने वाले बहुत से विजिटर आएंगे जो आके अंदर की क्वालिटी देखते हैं, क्या चल रहा है, काम की प्रोग्रेस क्या है। कुछ सेल्स पर्सन भी आएंगे जो हेड ऑफिस के बजाय पहले साइट पे कांटेक्ट करते हैं। तो लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे बारे में जानने के लिए कौन कौन आ रहा है। तो जो भी आ रहा है, ये नॉर्मल एक सोसाइटी की एंट्री की तरह है। कौन आ रहा है, किस कंपनी से आ रहा है, या कौन है ये इंसान। संस्था या कंपनी के नाम के अलावा आप ये भी सोच सकते हैं कि किसी काम के लिए आया है तो वो उस काम का विवरण दे, अपने मोबाइल नंबर दे, आगमन समय कितने बजे आया है, कितने बजे वहाँ से निकलेगा, और किससे मिलने आया है, मिलने के कारण क्या है। और जिससे भी मिलने जा रहा है, एक बात का ध्यान रखिएगा, जिससे भी मिलने जा रहा है लास्ट में उस सुपरवाइजर के हस्ताक्षर, जब वो वहाँ गेट से, ऐसा नहीं कि तुरंत का तुरंत आप वहाँ पहुँच गए, उस गेट से जब निकल रहे हो तो आप उनसे साइन लीजिए, जिसलिए आपको पता रहे कि हाँ ये जिस इंसान को बोल के गया था ये उसी इंसान से मिलने जा रहा है, किसी और से नहीं, ठीक है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने इस इंसान के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो और भी आगे देनी चाहिए, तो आप उस पर एक टिप्पणी कर सकते हैं। जैसे ये फ्लैट खरीदने आए थे, या ये अंदर तक किसी से मिलने नहीं गए, ये केवल इसका स्टेटस पूछने आए थे कि कहाँ पे काम चल रहा है, कितना प्रोग्रेस है, या उन्होंने किसी तरीके से आपसे कोई बात की है, आपने उनको कुछ और बातें कही है, अगली बार आने के लिए कहा है कि आज साहब नहीं है, कल आएंगे या परसों आएंगे, या मैं आपको कॉल करने के लिए बताता हूं, तो ये कोई भी नरेशन आपकी जो उनसे बात हो वो टिप्पणी में जरूर मेंशन करें। ये रजिस्टर बेलवेलकर हाउसिंग की हर साइट्स पे अवेलेबल होगा। तो आपका प्रमुख कर्तव्य है अपने लॉग बुक को मेंटेन करें। लॉग बुक का मतलब कुछ भी नहीं है सिवाय अपने को सेव करने के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का एक जरिया है कि कल की डेट में कोई घटना होती है या कुछ भी होता है तो हम उस जगह सचेत रहें और हम ये सोच सकें कि ये जो घटनाएं हैं ये किस कड़ीवर रूप में हो सकती हैं, किसके द्वारा की जा सकती हैं। तो सिक्योरिटी का पहला काम है सदैव तत्पर रहना, ठीक है। अब दूसरा, आपातकालीन स्थिति। बहुत बार ऐसी स्थिति होती है, आपातकालीन स्थिति में मतलब कहीं किसी जगह पे, किसी साइट पे सेफ्टी बेल्ट पहनने के बावजूद कोई लेबर ऊपर से नीचे आ गया या गिर गया या उसको किसी तरीके की चोट आ गई, फिसलन हो गई, तो उस जगह पे आपको घबराना नहीं है। आपातकालीन स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि जो भी उस जगह पे संबंधित व्यक्ति हो, मतलब हर जगह के साइट इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी सुपरवाइजर, किसी तरीके का कोई भी इंसिडेंट हो, सबसे पहले इनको कॉल करना है कि ये घटनाएं कैसी हैं। जैसे आपको ऐसा लगता है कि कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, लाइट रात में अचानक से चली गई है, तो इन सारे केसेस में या तो आप रात का समय है तो ग्रुप पे अपडेट करें, आपको लगता है ये मैटर ज़्यादा ज़रूरी है तो आप उस जगह पे उनको कॉल कर सकते हैं। जैसे हर एक साइट पे एक बड़ा कॉमन इशू है, लेबर कैंप में लेबर रहेगा तो वो शराब पिएगा, शराब पीने के बाद कभी कभी उनसे आपकी बहस भी हो जाती है, तो आप बहस ना करके
साइट सुपरवाइजर या साइट इंजीनियर या सेफ्टी ऑफिसर को उसके बारे में इन्फॉर्म करें। ये बड़ा छोटा सा कार्य है, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है और इसकी तैयारी हमेशा करके रखना है। ठीक है, जो भी प्रवेश नियंत्रण है मैंने आपको पहले ही कह के रखा है, कॉल बुक में, लॉग बुक में उसकी एंट्री होगी, साथ साथ अगर कोई एक्स्ट्रा आता है तो भी एंट्री होगी। अगर आपके पास अच्छा फ़ोन है तो आप उसकी फ़ोटो खींच के ग्रुप में बता दें, जिससे सबको पता हो कि आने वाला इंसान कौन है। ठीक है, ये हमारा मुख्य कर्तव्य है। अब एज सिक्योरिटी इनपुट्स, अब हमारे पास जो हमें एक सिक्योरिटी गार्ड होने का तरफ से हमेशा सोचना होता है, वो हमारे ऐसे कर्तव्य होते हैं जो वर्दी पहनने के साथ हमसे जुड़ जाते हैं। तो जब भी हम शिफ्ट पे जाएं तो सबसे पहली चीज़ें हमारे कर्तव्य क्या है कि पिछले वाले गार्ड से हैंड ओवर लें। अब पिछले वाले गार्ड से हैंड ओवर लेने का मतलब ये नहीं है कि पहुंच गए, फ़ोटो खिंचाया और भेज दिया। पहुँचें, 2 मिनट उससे बात करें, क्या मेरे लिए ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शन आया है, ऊपर से मतलब साइट इंजीनियर ने मुझे कुछ कह के गया है, सेफ्टी सर ने मुझे कुछ कहा है, या साइट सुपरवाइजर ने मेरे लिए कुछ कह के रखे हैं। इसका मेजर उद्देश्य क्या होता है पता है? जैसे रात में स्टील की गाड़ी आ रही है, अब आपको ही नहीं पता, या कल सुबह आरएमसी हो रही है, आपको ही नहीं पता है कि कल सुबह आरएमसी होने वाली, आप गए साइट पे बैठे हो, सुबह सुबह गाड़ी आई, आप खुद हड़बड़ा के बैठे हो। तो अगर वो इंस्ट्रक्शन दिन वाले गार्ड को मिले हैं तो नाइट वाले गार्ड को जब वो इंस्ट्रक्शन मिलेंगे तो वो अटेंटिव रहेगा। तो हैंड ओवर लेने का मतलब है सारी इंफॉर्मेशन लेना, फिर लॉग बुक लेना। चाबी लेना तो बात की बात है, लॉग बुक लेना मतलब अभी आपको एंट्री करना है, आपको ऐसा नहीं नाइट वाले गार्ड पहुंचे सब काम खत्म। 3 रजिस्टर आपके साइट पे हैं, तीनों रजिस्टर आपके हाथ में होने चाहिए और सुबह जाते वक्त आपको देना। तो दोनों को एक दूसरे को रजिस्टर देना है, इंफॉर्मेशन पास करनी है और साथ साथ अपनी चाबियों को देना है। यदि आपको कुछ स्पेशल उपकरण दिए जा रहे हैं, स्पेशल उपकरण का मतलब स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, जैसे अगर मैं कहूँ अभी बरसात का सीजन है, आपको रेनकोट दी जा रही है वहाँ पे रहने के लिए, या छाता दिया जा रहा है, या टॉर्च दी जा रही है जिस साइड पे लाइट नहीं है, तो ये सारे उपकरण एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी आने के बाद कि ये तो मैं उसको दे के नहीं गया था, वहाँ रख दिया था, वहाँ से जाके आप ढूंढ लीजिए। ये बहानेबाजी करना सिक्योरिटी के कर्तव्य में नहीं आता। सिक्योरिटी मतलब अपने सामान की जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। तो हैंड ओवर करना ये हमारा प्रमुख कर्तव्य। तो ड्यूटी पे जाने से पहले हम सबसे पहले अपने हैंड ओवर को देखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद की बात, ड्यूटी के दौरान हम हर 1-2 घंटे में साइट के चारों तरफ चक्कर मारें। ये नहीं कि केवल मेन गेट पे हैं 5 मिनट का चक्कर मार लें। हमें दिख रहा है कुछ साइट के चारों तरफ इर्द गिर्द कुछ गलत गतिविधि हो रही है तो आगे इन्फॉर्म करें। साथ ही साथ किसी भी अननोन पर्सन को वहाँ देखा जाए तो हम इन्फॉर्म करें। हमें स्टोर में अगर कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है कि जहाँ पे स्टोर के साथ कोई भी आ जा रहा है, उस पर कोई लॉक नहीं है, जिसकी वहाँ परमिशन नहीं है, वो भी जा रहा है तो भी ध्यान दें। स्टोर की निगरानी और सामग्री की निगरानी ये हमारा एक प्रमुख दायित्व है, ठीक है। तो हमने आपको 2 बातें बताई कि हमारा पहला क्या दायित्व है, हैंड ओवर करना, और इसी पेट्रोलिंग में हर 2 घंटे में अपने स्टोर को ध्यान में रखते हुए, स्टोर पे लॉक लगाते हुए, कहीं कोई ऐसा व्यक्ति साइट के चारों तरफ तो नहीं है जिसका वहाँ प्रवेश वर्जित है, उसकी पहचान करना भी हमारा ही दायित्व है, ठीक है। अब इसके बाद जब भी हम शिफ्ट के अंत में जा रहे हों तो जाते जाते हम अपने आउट करें, अपने आप का निकास का समय जान लें कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। दूसरे वाले गार्ड को प्रॉपरली हैंड ओवर करें, और कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि कोई गतिविधि है जो कि असामान्य गतिविधि है और आप उसको आगे वाले को बता सकते हैं, कल वो आप भूल भी सकते हैं, तो आप किसी भी असामान्य गतिविधि को उस लॉग बुक में मेंशन करेंगे तो ये गलत नहीं माना जाएगा। आप उसको लॉग बुक में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब सामग्री की बात करते हैं। सामग्री में एक चीज़ें आपको ध्यान रखना है, साइट के बाहर कुछ भी बिना परमिशन के नहीं जाएगा।
साइट के बाहर अगर कोई भी जा रहा है, आपको एक पहली चीज़ें हैं उसमें पूछना है कि इसमें परमिशन किसकी है। इंजीनियर की परमिशन है तो कॉल कर लीजिए, सुपरवाइज़र की परमिशन है कॉल कर लीजिए। जो मटेरियल बाहर जा रहा है उसकी आप फ़ोटो लेके ग्रुप में डाल सकते हैं। साथ साथ अगर आपके पास उस समय बड़ा मोबाइल नहीं है तो आप उस मटेरियल के बारे में जो भी वहाँ से जा रहा है उसकी प्रॉपर एंट्री करें। ध्यान रखें, साइट के बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। और ऐसी ही चीज़ें जब साइट के अंदर कुछ जा रहा हो तो उसकी मैंने एंट्री करने के लिए कहा है। अब ध्यान रखें, कभी कभी ऐसा रहेगा कुछ लोगों पे आपको अननोन पर्सन के ऊपर ऐसा लगता है कि शक हो रहा है कि इस गाड़ी से कुछ बाहर जा रहा है या बैग से कुछ बाहर जा रहा है, तो आपको उसके चेकिंग करने के भी अधिकार है। पर हर एक चीज़ों को करने से पहले आप ये ज़रूर सोचिएगा कि आपके द्वारा उठाए गए कदम किसी के लिए भी मान सम्मान की बातों पे ना आ जाए। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान रखना कि यदि आपको डाउट है तो आप तुरंत ही इंजीनियर, सुपरवाइजर किसी को भी बता के ऐसे कदम को उठा सकते हैं। ये खास तौर से ध्यान देने की बात कब होगी बैग के लिए, जब बहुत छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स साइट्स पे लगने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, अब पहली इंपॉर्टेंट चीज़, आप हमेशा अपने आप को अनुशासित रखेंगे। अनुशासित रखने का मतलब क्या हुआ, आप हमेशा पूरी वर्दी पहनेंगे। वर्दी पहनने का मतलब ये नहीं पैंट शर्ट पहन लिया, वर्दी का मतलब पैंट, शर्ट, लाइनर, सीटी और ख़ास तौर से जूते पहनेंगे। कंस्ट्रक्शन साइट पे जूते पहनना अनिवार्य है क्योंकि आपकी सुरक्षा भी आपकी जिम्मेदारी है। तो आप जूते ज़रूर पहनेंगे, साथ में अपना पहचान पत्र ज़रूर रखेंगे। पहचान पत्र से आप कल की डेट में किसी के लिए कुछ करने जा रहे हैं, कोई एक्शन लेने जा रहे हैं, किसी से कोई बहस होती है तो हमें भी जानने में आसानी होती है और साथ ही साथ वो सामने वाला भी इंसान हमसे डायरेक्टली बात करता है। तो आई कार्ड शुड बी मस्ट। ठीक है, ड्यूटी के दौरान मोबाइल का उपयोग वर्जित है। आप ऐसा नहीं है कि ड्यूटी पे आपने कान पे हेडफोन लगा लिया और बैठे हैं, कुछ काम ही नहीं चल रहा। एक दो कॉल घर से इमरजेंसी आती है, आप बात कर लिए, चीज़ें अच्छी है, पर पूरी तरीके से आप दिन भर मोबाइल पे ही चल रहे हैं, मोबाइल का वीडियो देख रहे हैं, तो ये वर्जित है। ठीक है, और ड्यूटी पे नींद तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। आपने कहा दोपहर में काम नहीं है सर, खाना खाए थे, सो गए, आज नींद लग गई, ये ऑप्शन नहीं होता। ये आपको ध्यान रखें। हर गतिविधि पर सतर्क रहें और संदेह होने पर तुरंत सूचित करें। इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जितने भी मजदूर हैं उनको हेलमेट और अन्य सुरक्षा उपकरण पहनने के लिए प्रेरित करें। आप उनसे बहस ना करें, हर बार ये ना करें। मैंने कहा ना, उनको एक बार बताएं कि ये आपके लिए ज़रूरी क्यों है, साइट में खतरा कितना होता है, किसी गतिविधि के बारे में बताएं। यदि वो आपसे बात नहीं मानते तो आप उनके ठेकेदार को सूचित करें, आप अपने साइट इंजीनियर को सूचित करें, साइट सुपरवाइजर को सूचित करें, पर हेलमेट के बगैर साइट में एंट्री ना दें, क्योंकि जान का जोखिम ये सबसे बड़ा जोखिम है। तो आप अपनी सतर्कता, अपनी सावधानी से सामने वाले को इस जोखिम से बचा सकते हैं। नए बच्चे आते हैं, इनको पहली बार आने के बाद अपने जान की तो ज़्यादा परवाह होती ही नहीं, तो ये जोखिम लेने के लिए तैयार, जब होगा तो देखा जाएगा। पर हम उस जोखिम को कम करने के लिए उस साइट पे तत्पर हैं, तो हम ध्यान दें कि वो जोखिम कितना कम से कम हो सके और उसके लिए हमें जो उचित कदम लगे हम उठा सकें। इसके अलावा की बात मैं कर रहा हूँ, साइट पे विशेष निर्देश जो भी आपके सामने दिए जा रहे हैं उन सारे निर्देशों का पालन करना। जैसे पहली चीज़ है, अगर आपको साइट सुपरवाइजर के द्वारा आपातकालीन निकास या सामग्री स्टोरिंग किसी तरीके का कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है जो कि उस जगह की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, तो आप उसका पालन करें। आप यह कह के अपने कर्तव्य से ना बचें कि यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मुझे तो केवल गेट पे बैठने के लिए कहा गया। आपको हमेशा हर उस चीज़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी करनी है जो उस साइट के अंतर्गत है। दूसरी चीज़, रात के शिफ्ट में क्रेन या मशीनरी के कार्य के लिए यदि किसी तरीके का कुछ काम होता है तो आप उसकी जानकारी रखें और काम होता है तो आगे भी उसकी इन्फॉर्मेशन दें। जैसे बहुत सी साइटें होंगी
जहाँ पे दिन में काम करना अलाउ नहीं होता, रोड बाहर ज़्यादा चौड़ी नहीं होती तो दिन में गाड़ियाँ निकल नहीं पाएंगी, तो ऐसी साइटों पे रात में काम होता है। जिन साइटों पे रात में काम होना है उस साइट पे आपको बड़े ध्यान से केवल एक छोटी सी बातें ध्यान रखना है कि आप पहुँचने के बाद आगे इन्फॉर्म करें कि सर यहाँ पे आज नाइट में काम चल रहा है, इतने बजे चल रहा है, इतने लेबर। तो जो दिन का काम है वही बिल्कुल सेम प्रोसेस से नाइट में भी होना चाहिए। और अगर कहीं पे खुले में पेट्रोल, डीजल या आपको ऐसा लगता है कोई वायर कटा हुआ है, ऐसा कुछ भी है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत आगे पहुंचानी। तो मेरी हर बात पे आप ध्यान दे रहे होंगे कि मैं केवल जिम्मेदारी उठाने की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझे किसी से लड़ना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें किसी के साथ अभद्र व्यवहार करना, मैं कह रहा हूँ कि हमें उस जगह पे सुरक्षा देने का मतलब है कि जिन्होंने हमें रखा है उनको उस साइट पे होने वाले सभी गतिविधियों के बारे में हमेशा पता रहे। अब इसके बाद कानूनी जागरूकता जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है साइट में 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, और यदि वो 18 साल से कम उम्र के बच्चे किसी ठेकेदार के साथ काम करने के लिए जा रहे हैं तो आपका कर्तव्य है उनको इसके बारे में बताना और साथ साथ ठेकेदार को भी अवगत कराना कि यह बच्चा 18 साल से कम है, तो आप इस तरीके का कोई भी नियम ना फॉलो करें, ठीक है। और किसी भी स्थिति में आप ध्यान रखें, खुद झगड़ा ना करें। आपको मैंने पहले ही बताया, कुछ भी परिस्थिति हो जाए आपको शांत रहना है, झगड़ा नहीं करना है। आप अपने सीनियर को वहाँ से या तो मुझे या तो सेफ्टी ऑफिसर को, किसी को भी फ़ोन कीजिए। और यदि आपको लगता है कि ये आधी रात की सिचुएशन है जहाँ कुछ लोग उपद्रव करने के निर्देश से बाहर से आ रहे हैं और आप हम तक पहुँच के भी हम वहाँ तुरंत नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उस समय 100 नंबर डायल करके आप पुलिस की सहायता ले सकते हैं। पुलिस की सहायता लेने से आप बिल्कुल ना डरें यदि वह रात का वक्त है और वह जो भी मसला है वो आपसे सुलझने के लायक नहीं है, ठीक है, तो आप पुलिस को बुला सकते हैं। दूसरी चीज़, जितने भी मजदूर आ रहे हों या जो भी विजिटर आ रहा हो, जो भी आ रहा है, हमारा काम है सम्मान देना। सम्मान देने से सम्मान मिलता है। यह भाषा ही आपको किसी बाज़ार में खड़े होकर 100 इज्जत दिला सकती है या वहाँ से आपको निकाल सकती है। तो आप ध्यान रखिए, अपनी भाषा का चुनाव हमेशा संयमित रूप से करें। ये हमारे कानूनी जागरूकता के अंतर्गत है। तो हमने क्या कहा कि आपके अंदर कुछ चीज़ें होनी चाहिए, आपकी भाषा विनम्र होनी चाहिए और व्यवहार विनम्र रखें। रिश्वत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमसे बताएं अगर आपको कोई रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है। और अपनी स्वच्छता और फिटनेस बनाए रखें। स्वच्छता बनाए रखने का मतलब क्या, जो आप पहनते हैं अच्छा पहनेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा दिखेंगे, हमारा नाम अच्छा होगा, साइट का नाम अच्छा होगा। तो अपनी वर्दी को साफ़ रखें, उसके साथ साथ वर्दी कंप्लीट रखें। ये सारी बातें आप ध्यान में रखें, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा बातें जो साइट में इसके बाद हमें करनी होती। देखिए, साइट में हमेशा लाइट को लेके हमेशा कुछ ना कुछ वाद विवाद होता है, ये हमारा काम है या नहीं। लाइट के लिए कुछ आपको बनाना थोड़ी नहीं है। लाइट का मतलब है आपको केवल कुछ स्विचेस ऑन करनी है और आप वहाँ रेगुलर काम करने आ रहे हैं, इसलिए आपको वो जिम्मेदारी दी जाती है। तो आप क्या ध्यान रखें कि रात में रोशनी की व्यवस्था बराबर रहे। हम ये नहीं कहेंगे कि ये स्विचेस ऑन करो, ये ऑफ करो, वो आपको साइट इंजीनियर, साइट सुपरवाइजर बताएंगे। पर आपको इतना ध्यान रखना है कि कौन कौन सी लाइट, देखो अपना भी दिमाग नाम की चीज़ होगी ना, चलाओगे कि कौन कौन सी लाइट लगाने के बाद मेरा कैमरा प्रॉपर काम करेगा। एंट्रेंस गेट, एग्जिट गेट की तरफ जाते वक्त किस जगह पे कौन सी लाइट होना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है, ये आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। और लाइट ख़राब होने पर तुरंत किसको इन्फॉर्म करें, सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करें। और यदि आपको लगता है कि आपने कोई एक ऐसी लाइट जल रही है जो कि अनावश्यक है, उसको तुरंत बंद कर दें, उसको जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जलने ना दे कोई भी अनावश्यक लाइट, क्लियर। कहीं पे भी साइट पे खुले तार हैं तो उनसे सावधानी बरतें। और जनरेटर और इन्वर्टर के लिए केवल आपको उसकी निगरानी करनी है, कभी बनाने मत चले जाना। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको उस जनरेटर और इन्वर्टर के लिए निगरानी करते वक्त कभी उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आता तो आगे इन्फॉर्म कीजिए, ठीक है। लाइट के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। ऐसे ही पानी, देखिए पानी को बर्बाद मत कीजिए। और पानी पिलाना ना दुनिया में सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा कर्म भी माना जाता है। तो हमें पहली चीज़ें क्या ध्यान रखनी, पानी की बर्बादी ना करें,
पुणे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बातें क्या है कि यहाँ हर समय पानी नहीं, कुछ समय है कुछ समय नहीं। तो जिस समय आपको कहा जा रहा है मोटर चालू करना है तो आप मोटर स्टार्ट कर दें, जिस समय उसके बंद करने का टाइम है तो आप मोटर बंद कर दें। ये आपका कर्तव्य है। एक मोटर बंद करने और चालू करने से आप ना छोटे होंगे ना बड़े होंगे, ना आपका किसी तरीके से कर्तव्य घटेगा। बस आप अपनी एक अच्छे नागरिक की जिम्मेदारी निभाएंगे कि आप वह पानी पीते हैं, वह पानी भरते हैं जो पूरे दिन काम करने वाले लोगों के लिए वहाँ अवेलेबल है। तो आप ध्यान रखें, ड्रिंकिंग वाटर की सुरक्षा रखें कि पानी को जो है, पीने वाला पानी ऐसी जगह पे ना हो कि जो जहाँ पे गंदगी फैल रही हो। आप पानी की बर्बादी को रोकें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और रात में पानी की टंकी, अगर आपको ऐसा लगता है ओवरफ्लो हो रहा है या कोई ज़बरदस्ती वेस्ट कर रहा है, तो उसकी टंकी का कोई नोजल है तो उसको बंद कर दें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा बताए गए सभी बातें आपको समझ में आ गई हो, आपका कार्य हमेशा सफल हो, आप सुरक्षित रहें और दिन प्रतिदिन आप तरक्की करते रहें। इसी आशा के साथ भारत सिक्योरिटी सर्विस हमेशा 24/7 आपकी सुरक्षा में सदैव तत्पर है और हम सबसे बेस्ट सर्विस इस पुणे के अंदर, इस महाराष्ट्र के अंदर प्रोवाइड करने की अपनी जो शुरुआत है उसके लिए सदैव तत्पर रहें। धन्यवाद।